इंडिया शो में देखा जा सकता है। तो आप देखिए, हम बिल्कुल उस मंच के सामने हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं और वो यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं एरो इंडिया का। ये 14वां संस्करण है 2023 का। एरो इंडिया बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा है। 35,000 स्क्वायर मीटर के वर्ग में ये फैला हुआ एक इतना विस्तृत आयोजन है जिसमें 800 स्टॉल्स हैं, 800 एग्जिबिट्स हैं और लगातार 5 दिनों तक डिफेंस डील्स भी होंगी। आम लोगों के लिए भी इस एरो इंडिया शो को खोल दिया जाएगा ताकि लोग भी पहचान सकें कि भारत क्या बना रहा है, भारत कैसे बदल रहा है, भारत की शक्ति कैसे लगातार बढ़ रही है। तो ये वो समारोह स्थल है जहां पर इनॉग्रेशन होने वाला है और आप देखिए कि किस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर फ्लाई पास्ट के जरिए भी उनका वेलकम किया गया और अब से थोड़ी देर के बाद आप देखिए ये जो चॉपर्स हैं हवा में, ये अलग अलग फॉर्मेशंस में यहाँ पर एरो इंडिया का आगाज कर रहे हैं। किस तरह से एक अनुशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन हेलीकॉप्टर्स का। यहाँ पर आप देखिए कि 67 अलग अलग एयरक्राफ्ट होंगे जो इस वक्त फ्लाई पास्ट दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ेंगे उस वक्त ये फ्लाई पास्ट चल रहा है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड, जिसको हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, भारतीय सेना में भी इसे शामिल किया गया है। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, अलग अलग ऑपरेशंस में ये डिप्लॉयड है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स की अगर हम बात करें वहां पर भी पूरी क्षमता के साथ डिप्लॉयड है। प्रचंड को आप देखिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। और ये खास बात ये इसलिए है क्योंकि ये जो फ्लाई पास्ट है इसमें ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं वो भारत में भी बनाए गए हैं, HAL द्वारा बनाए गए हैं। और आप देखिए सूर्य किरण जो टीम है भारतीय वायुसेना की वो अलग अलग फॉर्मेशंस में यहाँ पर फ्लाई पास्ट दिखा रही है। तो लगातार चाहे आसमान हो या जमीन, भारत की क्षमताओं का समारोह यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी लगातार देखी जा सकती हैं। वो हाथ हिलाते हुए किस तरीके से जो उनका उत्साह है वो नजर आ रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति का प्रदर्शन है। शिवानी, बिल्कुल प्रीति, ये हिंदुस्तान की वायु शक्ति ही नहीं, पूरे डिफेंस सेक्टर में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है उसकी शक्ति का प्रतीक है। हम किस तरह से एरोस्पेस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उसका प्रतीक है। कैसे पूरी दुनिया भारत की इस शक्ति को पहचान रहा है ये उसका भी प्रतीक है। और कैसे लोगों का परसेप्शन भारत के लिए बदल रहा है। जो भारत दूसरों पर निर्भर रहता था अब वो दूसरों के लिए हथियार बना रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये फ्लाई पास्ट भी चल रहा है। गुरुकुल फॉर्मेशन है जिसमें एयर चीफ मार्शल खुद शामिल हो रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। इसमें HTT-40 भी है और आप देखिए ये फॉर्मेशन येलाहांका में, बेंगलुरु में, जहां पर एरो इंडिया शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं और यहाँ जो मंच आप देख रहे हैं वहां पर अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री होंगे तो वो अपना भाषण भी देंगे। और द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम रखा गया है एरो इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर 250 से ज्यादा MOU साइन किए जाएंगे, तमाम डील्स होंगी। कैसे आगे, चाहे वो जेट्स बनाने की बात हो, चाहे अलग अलग हथियार बनाने की बात हो, एरोस्पेस डोमेन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की बात हो, उन सब पर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तलाशी जाएंगी, डील्स की जाएंगी। और आप देखिए एक और फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार फ्लाई पास्ट में दिखा रही है कि किस तरह वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद, यहाँ पर वक्तव्य देंगे और वो बताएंगे कि क्यों बहुत खास है, कैसे बदल रहा है भारत। अगले 1 साल के अंदर 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है सिर्फ डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, अहम बात है। और 14वां संस्करण कैसे हर साल बदल रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा है। आप देखिए फॉर्मेशंस आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अलग अलग मिक्स हो या फिर रफाल हो, वो अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए आसमान में यहाँ बैठे हुए जो दर्शक हैं उनको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। और
प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद जब मंच पर पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर एक स्वागत भाषण देंगे, इनॉग्रेशन होगा। कई कार्यक्रम हैं हर दिन की, अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रम यहाँ पर लाइन अप हैं हर दिन के लिए, चाहे वो MOUs हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, कॉन्क्लेव हो या फिर कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो, जिसमें जो एग्जिबिट्स आए हुए हैं वो लगातार अलग अलग हथियार, इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स को लेकर डील्स करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वाकई में एक बहुत बड़ा आयोजन है और यूं कहें कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है ये, और ये बड़ी बात है कि ये भारत में हो रहा है। सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन चुका है और वायुसेना की ये ताकत है जो आज यहाँ आकाश में आपको दिखाई देगी। अब जो आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये P-8I एयरक्राफ्ट है जो कि नेवी का सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। जब भी कोई घटना घटती है समंदर में तो सर्विलेंस के लिए ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है और नेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एयरक्राफ्ट कह सकते हैं P-8I। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि HAL खुद जो LCA तेजस है उसका नेवी वर्जन भी ला चुका है। हाल ही में हमने देखा था किस तरह से INS विक्रांत पर जो है एक तरह से लैंडिंग और टेक ऑफ भी हमने देखी थी कि किस तरह से LCA नेवी के टेक ऑफ और लैंडिंग जो है हुई थी। और कहीं ना कहीं न सिर्फ वायुसेना बल्कि नेवी की ताकत भी यहाँ पर एरो इंडिया में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार इन्फॉर्मेशन के जरिए जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वायुसेना जो है पूरी तरह से सक्षम है। और साथ ही इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सुखोई 30 MKI की ये तस्वीरें हैं जो कि त्रिशूल फॉर्मेशन इस वक्त आपको दिखाई देगा। हमारे ये 3 सुखोई MKI एयरक्राफ्ट है जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये, जो कि आपको बता दें कि एक रशियन टेक्नोलॉजी के साथ HAL जो है इसे तैयार करता है। और इस वक्त ये जो आपने फॉर्मेशन देखा ये त्रिशूल फॉर्मेशन हमारी सुखोई MKI का, सुखोई 30 MKI का ये त्रिशूल फॉर्मेशन इस वक्त आकाश में आपको दिखाई दिया कि किस तरह जो है वायुसेना की ताकत, ये एक और एयरक्राफ्ट जो है सुखोई MKI वो वायुसेना की ताकत है आज। तो ये शक्ति जो है आज बेंगलुरु के आकाश में आपको दिखाई देगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम फॉर्मेशन जो है वो हो चुका है और फ्रेम में आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब ये इन तमाम फॉर्मेशंस को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर आ चुके हैं और लोगों का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही आपको दिखा दें कि ये पूरा एरो इंडिया की अगर बात करें तो इसमें सबसे मुख्य आकर्षण जो है वो DRDO का बनाया हुआ तापस ड्रोन है जो कि एक अनमैन्ड व्हीकल है। और साथ ही ये सिर्फ ना दुश्मन की सीमा में जो है सिर्फ नजर रखने के लिए बल्कि अपने साथ करीब 300 किलो का पेलोड ले जाकर भी जो है ये बहुत ज्यादा सक्षम है। साथ ही 24,000 फीट तक जो है ये उड़ने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं वो एक मुख्य आकर्षण है। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो गेस्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कर्नाटका के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, तमाम लोग जो है मंच पर इस वक्त आ चुके हैं क्योंकि एरो इंडिया का जो अभी फॉर्मेशन था वो खत्म हो चुका है। This astounding maneuver was only possible due to the sheer skill of the pilot and the spectacular handling characteristics of the Sukhoi at all speed regimes. And now coming in for the high-speed run along the dais, this aircraft is now running at 900 kmph. And as the saying goes, don't be fooled by the noiseless dash. Thunder always follows the Sukhoi 30 MKI. As you're seeing the pilot turning left, he will shortly lower the landing gear to come in for a landing. Now generally an aircraft takes the full runway to come to a full stop after landing. However, the fighter will now demonstrate the short landing capability where you will see it complete its roll in less than half the runway, coming to a halt well short of you.
from your left, coming in for landing. With the grace and all the panache, you're now seeing the aircraft touching down. And now the pilot has deployed the brake parachute to ensure a very short landing run. Ladies and gentlemen, can we hear it loud for very on thunderous yet mighty, the Sukhoi 30 MKI. लगातार हमारे साथ बनी हुई है शिवानी। हमने देखा सुखोई 30 MKI के करतब जो हैं, टचडाउन अभी उसने किया है और ये प्रदर्शनी लगातार जारी है। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगी शिवानी? Ladies and gentlemen, after that captivating display, देखिए आपको दिखा दें कि इस वक्त ये फ्लाई पास्ट जारी है और अभी हमने देखा था कैसे सुखोई ने उड़ान भरी, फिर उसने लैंड किया और अब आप जो देख रहे हैं वो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जो भारत में बनाया गया है, भारत का गौरव है और इसीलिए इसका नाम है प्रचंड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक अटैक हेलीकॉप्टर है जो चाहे नॉर्दर्न बॉर्डर्स हो या फिर वेस्टर्न बॉर्डर्स हर कहीं डिप्लॉयड है, ऑपरेशनल है। भारतीय वायुसेना को अक्टूबर के महीने में ये दिया गया, उसमें इंडक्ट कराया गया और उसके बाद भारतीय सेना में भी ये इंडक्ट किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरो इंडिया के उद्घाटन समारोह में इस वक्त इस फ्लाई पास्ट को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना का सामर्थ्य, उसका कौशल लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आसमान में हो, सुखोईज के जरिए हो या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के जरिए हो। यहाँ पर तमाम वो हेलीकॉप्टर्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो जो सबसे नया हिस्सा है भारतीय वायुसेना का और भारतीय सेना के एविएशन का। और ये इसके अलावा जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर भी डिप्लॉय किए गए हैं, वो यहाँ पर भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो फ्लाई पास्ट है ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि किस तरह से हवा में गोते लगाते हुए, मोड़ते हुए और कैसे ये ऑपरेट करते हैं और ये दिखाता है कि इनका कितना कौशल है, ये किस तरह से दुश्मन के जो विमान हैं उनको चकमा दे सकते हैं, कैसे ये उड़ान भर सकते हैं, चाहे वो ऊंची पहाड़ियां हो, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हो या फिर युद्ध का मैदान हो, एक एक्टिव युद्ध का मैदान हो। तो आप ये देखिए मैन्यूवरेबिलिटी की एक बहुत बड़ी एक स्किल यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कैसे आसमान में दिशा परिवर्तन होता है, कैसे अचानक दिशा को बदल देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस एयर शो को देख रहे हैं, ताली बजाकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं यहाँ पर इन पायलट्स का और यहाँ पर मौजूद जितने लोग हैं वो उत्साहित हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे भारत बदल रहा है, भारत का शौर्य बदल रहा है और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। क्योंकि इस बार जो डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है, जो 67 एयरक्राफ्ट जो फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं बरखा, उनमें से ज्यादातर वो एयरक्राफ्ट हैं जो भारत में बनाए गए हैं, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो LCA तेजस हो जिसे भारत में बनाया गया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसके अलावा जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। ज्यादातर वो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें भारत में बनाया गया है, HAL ने बनाया है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो इनका इंजन, अगर हम LCA की बात करें तो अब तक इसका इंजन भारतीय नहीं है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि इसका इंजन भी जो है उसका निर्माण बाकायदा भारत में यहाँ पर बिल्कुल किया जाए और इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ जो डिफेंस सेक्टर है हमारा वो शिवानी चलता हुआ नजर आए। पिंकी राजपुरोहित भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी पिंकी, दिखाएं आप तस्वीरें। Ladies and gentlemen, here she is, light combat helicopter Prachand, right in front of you. ladies and gentlemen, here she is, Lateral movement, light combat parallel to the runway, and will culminate in the majestic, extreme tail-up maneuver. in the majestic, extreme tail-up maneuver. Here she is, moving there by top speed. Here she is, going there for
Now she goes. Tail up. The extreme tail up maneuver. This demonstrates the laser sharp response and the control power available for pilots. इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप बता दूं कि LCH यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ये तस्वीरें और जो कि सीधे तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता को यहाँ पर दर्शाता हुआ LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी लड़ाकू अभियानों के लिए पूरी तरह से समर्पित। ये न सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बल्कि अपने साथ मिसाइल तक ले जाने में सक्षम है और साथ ही दुश्मन की जो है दुश्मन की जगह पर जो किस तरह से ये आक्रामक होकर मिसाइल तक दागने में जो है पूरी तरह से सक्षम है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ यहाँ पर बेंगलुरु के आकाश पर इस वक्त गरजता हुआ ये LCH जो है अपनी ताकत को यहाँ पर दिखा रहा है। LCH में जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि फ्यूजलेस के साथ साथ ये LCH पायलट और को पायलट या गनर के साथ मिलकर कई स्टेल्थ फीचर्स, आर्मर प्रोटेक्शन, नाइट अटैक की क्षमता तक रखता है और साथ ही पूरी तरह से क्रैश योग्य लैंडिंग गियर भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम खूबियों के साथ जो है ये भारत की आत्मनिर्भरता को इसलिए दर्शाता है क्योंकि भारत द्वारा भारत में निर्मित ये LCH हेलीकॉप्टर इस वक्त आप हमारी विजुअल्स में देख रहे हैं, जो कि अपने साथ जो है एक तरह से एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी जो है ये दाग सकता, अपने साथ ले जाने में सक्षम है। जब भी ऐसी कोई चुनौती अगर आती है जहां पर लगे कि दुश्मन पर हमला करना है तो वहां पर सीधे तौर पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ। और 5 दिनों तक देखिए पिंकी और शिवानी, जब ये पूरा का पूरा शो जो है वो चलने वाला है।